जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 134वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय सुखमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी हम प्रणाम व आह्वान करते हैं कि ये भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। साथ ही साथ शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जाई देख रघुवंशवनी नरपति निपट कुसाजो, सहमी परे लखी सिंगिनी मन हूँ वृद्ध गजराजो, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सो गही अधर जरई अब जरई सबु अंगो, मनो दीन मणि हीन भुअंगो। सरोस समीप देखी कह गई, मान हो मीचू गरी गनी ले। राजा के ओर सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री राम कैकेयी संवाद। करुणा मैं मृदु राम सुभाओ, प्रथम देख दुखो सुनाने गाओ। तदपि धीर धरी समौ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातो तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण मोए हो, राजहि तुम्हें पर बहुत सने हो। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दैन कन कहे नहीं मोहि दुई वरदाना, मांगे हूँ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयो भूप और सोचो, छाड़ी ने सकनी तुम्हारे संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हो इत बचनो उत संकट भरे हो नरेशो, सकहो ते आय सो धरो सिर मेट हो कठिन कलेसो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा श्रोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। नीतर्क बैठे जय कटुवानी, सुनत कठिन ताति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मन हूँ मही पे मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर बनु करें शरीरो, सिकई धनुष विद्या वर वीरो। सबो प्रसंगो रघुपति सुनाई, बैठी मन हूँ तनु धरी निटुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है।
श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामो सहज आनंद निधानो। बोले वचन विगत सभी दूषण, मृदु मंजल जनु बावे भूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वावे की आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो माने वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलिनु विशेषी, वन सब ही भांति हित मोर। ते ही महे पितु आयसो, बहुरी संवत जननी तोर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर अजर बिहारी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय भावनी राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौने जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन कोने जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवे ही हरंडो कल्पतरो त्यागी, परिहरि अमृत ले ही विसु मागी। तेऊ ने पाई अस समय चुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंट की सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे मूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अंग एक दुखु मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पित ही दुख भारी, होती प्रीति तीने मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिता को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदय अगाधु, भा मोही ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोही ने कहत कछु राओ, मोरी सपद तो ही कहु सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवीर वचन, ममति कुटिल करी जान। चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजन, सभी देव देवताओं की जय।